गाइस अपने 10 मिनट के डिस्कशन में हम लोग ना एक्सेल पेज अप सेटअप के बारे में बात करें। मैंने एक्सेल शीट ओपन कर लिया है, आप लोग भी इस एक्सेल शीट ऐसे ही ओपन करोगे। एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में CTRL प्लस और F2 प्रेस करेंगे आप, तो ये पेज सेटअप को प्रीव्यू कराती है। मतलब अभी जब मैं कंट्रोल पेज F2 प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ इस तरीके का प्रीव्यू दिख रहा है। अब डिपेंड करेगा आपकी 2007 है या फिर नई विंडो, और बिल्कुल सिंपल ऐसी इस तरीके की चीजें दिखेगी। और लेफ्ट साइड में आपको इसके यहाँ पे ये आपको सेटिंग्स दिखेगी। ये सेटिंग्स डिपेंड करेगी कि हाँ आपने प्रिंटर कौन सा सिलेक्ट किया है। ये प्रिंटर को आप चेंज कर दो, मैं यहाँ पे PDF ही रख रहा हूँ। अब यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे देयर इज 2 ऑप्शन, ये दिख रहे हैं आप लोगों को राइट साइड में, जहाँ पे मेरा माउस मूव कर रहा है। यहाँ पे मूव करता हूँ और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक बार यदि क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, ये जूम हो गया। एक बार और क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। इसके बिल्कुल पास में एक मार्जिनल का शो मार्जिन का टैब है, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये कुछ मार्जिनल इस टाइप का आ जाएगा। अब हमें एक्चुअल में सही पेज सेटअप सीखना है, पेज सेटअप के बारे में सारी चीजें चाहिए, तो हमको इसमें कुछ डेटा डाल देना है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ डेटा डालता हूँ ऐसे, ठीक है जी, ये मैंने डाला है। अब इस पूरी पेज में आप देख रहे होंगे एक बीच में ना, कभी बीच में एक लाइन आ रही है यहाँ पे इस तरीके की, और ये जो लाइन होती है वो एक कॉलम को इंडिकेट करती है कि आपका पहला पेज नंबर ये है, दूसरा पेज नंबर ये है, तीसरा पेज नंबर ये है। लेकिन कौन सा पेज नंबर कैसा है यहाँ से दूर से हमें दिख नहीं रहा है, तो हम ठीक से देख सकते हैं। ऊपर एक टैब है व्यू, व्यू में जाएंगे तो देयर इज ना पेज ब्रेक ऑप्शन मिलता है आपको। पेज ब्रेक ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आपको इस तरीके की विंडो दिखेगी। ये विंडो सिर्फ उतना ही दिखाएगी जितने बीच में डाटा है, जितना बीच प्रिंट हो सकता है। आप देखेंगे इतना ही पेज प्रिंट हो सकता है, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है ये पेज 1 है। मतलब आप प्रिंट देंगे तो पहले पेज ये प्रिंट होगा, फिर दूसरा ये पेज प्रिंट होगा। मतलब ये तो पूरे पे डेटा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो पेज आएगा वो ठीक से नहीं आएगा। तीसरा पेज आएगा वो इस तरीके से आएगा, मतलब फुल नहीं आएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड में आएगा। और ये फोर्थ पेज है जो कि मतलब 4 पेज बिगड़ जाएंगे, लेकिन हो सकता है ये 4 पेज का डेटा एक नहीं आए। क्लियर? तो हम नॉर्मल व्यू में जाते हैं, व्यू में गए और यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर दिया। अब हम इसको पहले पेज सेटअप के थ्रू सीखेंगे, फिर पेज व्यू के थ्रू सीखेंगे। आप यहाँ से क्या करें, कंट्रोल F2 प्रेस करें, और इस तरीके की जब आपको विंडो दिखने लगेगी, आपको डेटा दिखने लगेगा जो कि यहाँ से पेज व्यू की तरफ से यहाँ से आया। तो देखिए ये पेज व्यू है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरा ऑप्शन है मेरे, एक ऑप्शन है मेरे पास में कि मैं ये जो मार्जिन है इसको मैं कम कर सकता हूँ। और ये मार्जिन कितना है, एक परसेंटेज में इंचेस में लिखा होता है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे पेज सेटअप, पेज सेटअप पे आप क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले आप मार्जिन पे क्लिक करो। मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि 1.9, 0.8, 1.8, 0.8 ये बॉटम साइड ये इस तरीके से चेंज, इस तरीके से है। आप चाहें तो आप इसको 0 कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको 0 कर सकते हैं। जब आप ये 0 कर देंगे इसका मतलब लेफ्ट में कुछ भी मार्जिन नहीं है, राइट में कोई मार्जिन नहीं है, उतना ही मार्जिन रहेगा जितना आपका प्रिंटर अलाउ करे। टॉप में भी आप चाहें तो 0 कर सकते हैं और इसमें भी 0 कर सकते हैं। ये आपका जो पूरा पेज है ये फुल बेल्ट आ गई है। मैं इसको ओके कर दूं तो आप देखेंगे अब ये पूरा का पूरा पेज सेटअप, मतलब एक पेज के अंदर इतना ही डेटा आ सकता है, इससे ज्यादा डेटा आ ही नहीं सकता। ये बहुत ही नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिस मैं फॉलो करता हूँ, आप भी यही प्रैक्टिस करो। इससे ज्यादा इस पेज के अंदर डेटा आ ही नहीं सकता। अब हम जाके देखते हैं कि कितना डेटा हमारा आ गया, कितना नहीं आ गया। तो वैसे यहाँ से भी दिख रहा है, लेकिन पेज प्रीव्यू में जाके हम देखेंगे कितना डेटा। अब आप देखेंगे पेज नंबर 1 है और पेज नंबर 2 है, 2 पेज गायब हो गए, मतलब उनका डेटा हमारा शिफ्ट हो गया इसमें। तो पेज 1 आप देखेंगे नीचे साइड में
जो बॉटम साइड है यहाँ पे अब कोई पेज नहीं है, अब पेज लेफ्ट साइड में और पेज नंबर 2 है वो राइट साइड में। अब हमको क्या करना है, इसको पेज नंबर जो 2 है इसको भी हटाना है, इसको भी डेटा यहाँ पे लाना। तो हटाने से पहले हमको जानना देखना होगा कि हम जो पेज प्रिंट कर रहे हैं वो कितने परसेंटेज है, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा जो नॉर्मल फॉन्ट आता है वो फॉन्ट हमारा कम हो जाएगा। तो देखिए नॉर्मल व्यू में जाता हूँ और यहाँ से वही शॉर्टकट की कंट्रोल F2 प्रेस करूंगा और हम यहाँ पे जाएंगे पेज सेटअप के, पेज सेटअप और आप देखेंगे यहाँ पे एडजस्ट टू 100% आ रहा है, यहाँ पे टिक है, नीचे टिक नहीं है। एडजस्ट टू 100% का मतलब है कि जो फॉन्ट आपने जितने फॉन्ट का सर्च किया होगा, मीन्स आपने यहाँ पे आप माउस क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर ये फॉन्ट है और 11 से किया है तो ये सही फॉन्ट आपको दिखेगा, इतना ही प्रिंट होगा। लेकिन आप चाहते हो कि ये डेटा इसके अंदर आ जाए और लेकिन ये इसकी जो फॉन्ट साइज है वो कम हो जाए। वैसे रिकमेंड नहीं है, क्योंकि आप रिकमेंड करेंगे तो ये छोटा छोटा दिखेगा। तो यही है कि आप इसको या तो सेल्स को कम करो या फिर आप इस परसेंटेज को कम करो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो आपका मर्जी हो उसके हिसाब से करो, बट ये सीख लो कि कैसे करते हैं। पहला यहाँ पे आ जाते हैं पेज सेटअप में, एक एक करके चीजें यहाँ बताऊंगा। प्रिंट एक्टिव सीट्स पहले आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रिंट एक्टिव सीट एंड सीट्स, मतलब केवल यही प्रिंट करना है। ओनली प्रिंट एक्टिव सीट्स, ओनली प्रिंट द एक्टिव सीट्स। नीचे प्रिंट इंटायर वर्क बुक, मतलब इस सीट के अंदर जितनी भी वर्क बुक हैं वो सारी प्रिंट हो जाए। तो इसका मतलब है कि जब भी आप पीडीएफ बनाएंगे, जब भी आप प्रिंट करेंगे और एक साथ में सबका प्रिंट आउट लेना है, तब आपको ये वाली कमांड काम देगी। दूसरी आप सेटिंग्स देखो, दूसरी सेटिंग्स इसकी कह रही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सॉरी, ये क्लैप्स, ये तो आपके प्रिंटर पे डिपेंड करेगा कि कितने आपको क्लैप। ये है आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये हम सब लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में क्या है। यहाँ आपका साइज है, जो सबसे ज्यादा साइज पॉपुलर है वो A4 है। A4 से प्रिंटर सही आता है, लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा डेटा एक ही पेज के अंदर आपको इंक्लूड करना है और आपको हेडर फुटर कोई भी यूज नहीं करना है, तो आप लीगल इसमें यूज करेंगे। जब भी आप लीगल यूज करेंगे तो आपका सारा डेटा इसमें हो जाएगा और ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अच्छा है जब आप कोई मेमोस वगैरह यूज करते हैं तो लीगल को यूज करें। बाकी जो चीजें आप यूज कर सकते हो, बट वो अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या अप्लाई होता है। नाउ कम टू द कस्टम मार्जिन। एक कस्टम मार्जिन का यहाँ पे ऑप्शन ये नई विंडो के अंदर ही, नई ऑफिस के अंदर ही आया हुआ है। दिस इज द सेम थिंग्स जो अभी हम यहाँ से मैनुअली कर रहे थे। अब यहाँ पे आ जाते हैं स्केलिंग, ये छोड़ दीजिए। फिट कर, आप चाहो तो ये मार्जिन नहीं कर सकते, तो ये भी फीचर्स हैं जो नई अभी जो 2013 के बाद में जितनी भी एक्सेल्स आ रही है, ऑफिस आ रही है, उसके अंदर है कि सारे ऑल रो इन वन पेज आ जाए, फिट टू ऑल कॉलम इन वन कॉलम आ जाए। तो आप इन सब चीजों का भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, इज गोइंग टू हैंग, और देखते हैं नहीं। अब हम देखते हैं कितने, अभी भी वही है जो हमने पहले किया था, वही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे दोबारा, यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्जिन है, तो आप चाहे तो इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, ये पकड़ करके। जब आप ऐसे करेंगे तो ये ऊपर हेडर है, नीचे फुटर है। अब लेफ्ट राइट में जो हमारे मार्जिन थे उसको हमने जो 0 कर दिया था उसको हम ऐसे करते हैं। इसका मतलब है कि ये सब प्रिंट होगा, बट ये लेफ्ट राइट का प्रिंट नहीं होगा। जिस एरिया में आपको ब्लैंक दिख रहा है वो प्रिंट नहीं होगा, जिस एरिया आपकी प्रिंटेबल दिख रही है वो दिख। आप पेज सेटअप में जाकर के इसके नए मार्जिन देख सकते हैं। अभी हमने 0 किया था, देखिए 1.9, 2.4। मैं इसको अगेन 0.5 पे करता हूँ। रिकमेंड यही है सारे प्रिंटर्स के लिए, 0.5 अच्छा रहता है। यहाँ पर 0 रखेंगे चलेगा आपका, लेकिन जो हेडर है ना बहुत बड़ा हो गया है, इस हेडर को हम छोटा कर, हेडर को हम रखते हैं 0.5। सर एक चीज पूछनी है, और इसको भी हम रखेंगे 0.5। जब हम ऐसे कर लेंगे तो परफेक्ट पेज आएगा। अमित 1 मिनट होल्ड करना, अभी आंसर देता हूँ मैं। ये देखो पूरा एकदम परफेक्ट पेज आ गया जो का प्रिंट हो सकता है आराम से। इसमें 2 सेटिंग्स हैं, जैसे कोई डेटा आपका
मार्जिन में आप जाएंगे, हमको आप यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान देना, ये जो बॉक्स है इसके अंदर आप देखेंगे जब भी मैं प्रिंट दूंगा तो सारा डेटा मेरा लेफ्ट टॉप से शुरू होगा, मतलब इस साइड में शुरू होगा। तो मैं यहाँ पे जब ये हॉरिजेंटली क्लिक कर दूंगा तो अब ये डेटा मिडिल सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है मेरा टॉप टू बॉटम में भी मिडिल हो जाए, तो मैं यहाँ पे वर्टिकली पे भी क्लिक कर दूंगा। तो ये दिस इज द टू सेटिंग्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी एक लास्ट सेटिंग है, उसके बाद मैं अमित को आंसर दूंगा। देखिए अभी भी मेरा जो पेज है ना, वो पेज मेरा दो पेज, जो डेटा है वो दो पेज पे आ रहा है, पेज 1 और पेज 2 पे। आंसर टू मनीषा कि कई बार हमें 2-3 पेजेस का एक ही पेज पे डेटा प्रिंट करना होता है, तो हमारे पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखो यहीं से आ जाता है, कंट्रोल F2 आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल F2 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे पेज सेटअप मिलेगा, और पेज सेटअप में एडजस्ट फिट, ये जो फिट लिखा हुआ है फिट आप 1x1 कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। जैसे आप इसको ओके करेंगे ये पूरा डेटा जो है वो आपका एक पेज में आ जाएगा। लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें कितना प्रिंटेबल है, मतलब कितना डाटा प्रिंट करना है, कितना डाटा प्रिंट नहीं करना है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है पेज प्रीव्यू में जाएंगे, यहाँ पे व्यू में जाकर के क्लिक ऑन पेज प्रीव्यू, और अभी तो ये मैंने क्योंकि एक ही में फिट कर दिया है, ये पहले कुछ इस तरीके से था। तो आप क्या कर सकते हैं पेज प्रीव्यू में यहाँ पे आकर के कोई भी डेटा मान लीजिए 4 पेज में है या 2 पेज में है, तो आप इसको आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पेज प्रिंट नहीं हो रहा है, तो आप ये जो लाइन है ब्लू लाइन है, इसको पकड़ के आप ऐसे करके आप खींच सकते हो, लेफ्ट राइट कर सकते हो, और ये जितना भी डेटा आपको एक पेज में इंक्लूड करना है, प्रिंट करना है, वो आ सकता है। लेकिन ये एक हद तक ही करना है, क्योंकि जो आपकी 100% में पेज प्रिंट हो रहा था वो परसेंटेज अब आपकी कम हो जाएगी। देख लेते हैं कहाँ पे कम हो रही है। पेज व्यू में जाते हैं, कंट्रोल F2 जो शॉर्टकट की है, आप लोगों को इतनी देर में याद हो जानी चाहिए। कंट्रोल F2 में पेज सेटअप में जाकर के आप परसेंटेज देखेंगे तो 79 हो गई है। मतलब जो आपका फॉन्ट साइज है वो 100% प्रिंट ना होकर के 79% प्रिंट हो गया। ये हमारी एक बहुत छोटी सी सेटिंग थी जो हमने इसमें देखी। मैं आगे भी फर्दर इसमें बाकी चीजें कवर करूंगा जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती है। लेट मी आंसर गिव टू द अमित। अमित आप क्या पूछना चाह रहे थे? सर बेसिक बस यही पूछा था, जो हमारा टॉप है और जो हेडर है जी उसमें मेजर डिफरेंस क्या आता है सर? टॉप को आपने जैसे कम किया था बट हेडर को आपने कम नहीं किया था। हाँ हेडर देखो, इसमें अभी हेडर फुटर भी इंक्लूड होता है। ठीक, यहाँ पे देखो अभी ये जो पूरा पेज है, इस पूरे पेज के अंदर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने जो मार्जिन दिया हुआ है, टॉप को 0 दिया है, बॉटम को 0 दिया हुआ, लेकिन हेडर को 0.5 दिया हुआ है और फुटर को। इसका मतलब ये जो आप लाइन देख रहे हैं ऊपर, यस ये सर। आपका हेडर है, नीचे आप जो देख रहे हैं वो आपका फुटर है। इसमें कोई चीज आप जब डालेंगे, हेडर फुटर में कोई चीज डालेंगे तो वो प्रिंट कैसे होनी चाहिए वो डिपेंड करेगा। मैं वहीं पे मूव कर रहा था, तब तक आप लोग मुझे, चलो मूव करता हूँ मैं आगे। ये आपका हेडर एंड फुटर। मैं चाहता हूँ कि हेडर के अंदर इसका नाम रख देता हूँ मैं मनीषा, सीट का नाम रख देता हूँ मैं मनीषा। ओके, और अब प्रिंट करता हूँ। मैं चाहता हूं कि हर सीट के हेडर में, टॉप ऊपर हेडर के अंदर ऑटोमेटिकली केवल मैं एक चीज डालूं और वो सब में प्रिंट होती रहे। तो मैं हेडर में जाऊंगा, कस्टम हेडर में जाऊंगा, और लेफ्ट साइड में मैं लिख देता हूं, मैं अपना नाम टाइप कर देता हूं अजीत। यहाँ मैं आज की डेट प्रिंट करना चाहता हूँ राइट साइड में, तो यहाँ पर ये जो इंसर्ट लिखा इस पर इंसर्ट पे डेट कर दिया। यहाँ टॉप बीच में मैं चाहता हूँ कि इस सीट का टैब नेम प्रिंट हो जाए, तो सीट का टैब नेम, सॉरी ये दोनों चीजें आ गई इसमें, तो मैं टैब नेम प्रिंट करना चाहता हूँ, मैंने टैब पेज कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर है कस्टम फुटर। कस्टम फुटर में मैं यहाँ पे चाहता हूँ पेज नंबर प्रिंट हो, तो मैंने यहाँ पे पेज नंबर प्रिंट कर दिया, ये यहाँ पे टिक कर दिया। बीच में यहाँ पे मैं चाहता हूँ और इस पे लिखा आ जाए, मान लीजिए 99excel.com, तो ये मैंने प्रिंट कर दिया। और यहाँ पर लिखा आ जाए पेज सेटअप।
ये दो चीजें आ गई। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, फॉन्ट को आगे बड़ा करना, पेज को देखना, डेट एंड टाइम को देखना, फाइल्स का नाम है वो भी आप प्रिंट कर सकते हो, आप पिक्चर भी कोई इंक्लूड कर सकते हैं और इसको ओके कर सकते हैं। जब हम इसको ओके कर देंगे जैसे, तो अभी आप देखेंगे कि मेरा हेडर फुटर ठीक से प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने इतना मार्जिन नहीं दिया है उसको। करेक्ट? देख रहे हैं आप गाइस? कैन यू सी? यस सर। सर। आप देखिए ऊपर अजीत, मनीषा, डेट आ गई और यहाँ पे यस सर। ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, जूम इन आउट करके मैं इसके अंदर आपको एक दो छोटी छोटी और सेटिंग है वो भी बता दूंगा। आप देखिए अभी आप प्रिंट करेंगे तो ये ब्लैंक पेज जैसा दिख रहा है वैसे ही प्रिंट होगा। आज पेज सेटअप में जाकर के कुछ ऐसी सेटिंग है जिनको आप कभी यूज कर लेना। यहाँ पे नीचे जरूर देखा करना, यहाँ पे डिफरेंट ओल्ड एंड इवन पेज। जब पेज नंबर आपको चाहिए, प्रिंट आपको चाहिए, डिफरेंट फर्स्ट पेज, ये आपके पेज की सेटिंग है। जो आप हेडर फुटर बना रहे हैं ना, उसकी ये सेटिंग है। देखिए आपने ये डिफरेंट ओल्ड एंड इवन पेज सिलेक्ट कर लिया तो ये हर तीसरे नंबर पे पेज प्रिंट होगा। मतलब पहले पे ये प्रिंट होगा, दूसरा ब्लैंक हो जाएगा, तीसरे पे फिर ये प्रिंट होगा। ये डिफरेंट फर्स्ट पेज मतलब पहले पेज पे जो सेटिंग होगी वो एज पर आपकी मैनुअली होगी और उसके बाद में जितनी भी सेटिंग्स होंगी वो एज पर हेडर एंड फुटर होगी। आप इसको अच्छे से यूज कर लें। इसके अलावा रेडी टू मूव भी यहाँ पे बहुत सारी हेडर एंड फुटर होते हैं, वो अपने आप यहाँ पे बनाता है, रिकमेंड टू एज पर योर सीट, एज पर योर फाइल नेम। आप इसको भी यूज कर सकते हो। नाउ कम टू द लास्ट टैब, द सीट्स। सीट्स के अंदर प्रिंट एरिया, रॉ रिपीट और कॉलम रिपीट, ये तीनों चीजों की सेटिंग होगी। अंटिल यहाँ से नहीं होगी, वो पेज सेटअप में जाकर के होगी, लेकिन यहाँ पे इन चीजों का आप यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा हुआ था जब मैं पेज भी बता रहा था, यहाँ पे जब ये बता रहा था तो कुछ इस तरीके से हो रहा था। पहला पेज ये आ रहा था और दूसरा पेज नीचे आ रहा था। करेक्ट? ऐसे ही आ रहा था ना? ओके। मैं आपको ना एक वहीं पे लेके जाता हूँ जहाँ पे आप पहले थे, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अभी आपने जो इसकी पेज सेटिंग की है वो 79% पे कर ली है। मान लीजिए ये पेज आपने बिगाड़ लिया है, पेज सेटिंग करते करते आपने पेज एससीडी आपकी पेज सेटिंग बिगड़ गई है, आपको नहीं पता आप कैसे करना चाहिए। तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आप मार्जिन 0 करिए और पेज सेटअप में जाइए। पेज सेटअप में जाकर के यहाँ पे 100% कर दीजिए और एवरीथिंग विल बी ओके। ठीक है जी? एंड अब आप देखेंगे रिव्यू में प्रीव्यू में जाकर के पेज सेटअप में जाके देखेंगे तो फिर अगेन जैसी सीट थी वैसी होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, पेज नंबर 1 मतलब पहले ये पेज प्रिंट होगा, फिर पेज नंबर 2 ये प्रिंट होगा, फिर पेज नंबर 3 ये प्रिंट होगा, फिर ये होगा। लेकिन आप चाहते हैं पहले ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो। जब इधर पूरा खत्म हो जाए फिर यहाँ प्रिंट हो, यहाँ प्रिंट हो, यहाँ प्रिंट हो। इस तरीके की आपको सेटिंग करनी है। तो वही कंट्रोल F2 करके जाएंगे, पेज सेटअप में लास्ट टैब में जाएंगे जिसका नाम है सीट, पेज सेटअप सीट, और यहाँ पर जो डाउन देन ओवर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप टिक करेंगे दिस, मतलब पहले ये फिर डाउन। ये सबको समझ में आया? यस ठीक है। आप पूरे पेज के अंदर कई बार जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हम कमेंट लगा देते हैं। कमेंट लगाना सबको आता है? नहीं? आप चाहो तो शॉर्टकट की लिख सकते हो, शिफ्ट के साथ में शिफ्ट प्लस F2, जो भी मैंने कंट्रोल F2 बताई थी ना, उसी के साथ में F2 आप प्रेस करेंगे तो आप कमेंट लगा दोगे। देखो यहाँ पे मैंने एक कमेंट लगाई है और मैं इस कमेंट में लिख देता हूँ, क्या लिखूं? यहाँ से देख सकते हो आप अपनी कमेंट, ये जो कमेंट है उसके अंदर कमेंट देख सकते हो और मैं इसमें लिख देता हूँ हाय। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द कमेंट जो मैंने यहाँ पे डाली हुई है। अभी मैं पेज प्रीव्यू करूंगा। मैं इसका पेज प्रीव्यू में सीट नंबर 2 के अंदर हम एक सेटिंग है कि ये प्रिंट जो कमेंट मैंने डाली हुई है वो प्रिंट करनी है या नहीं करनी। तो कमेंट देखिए अभी क्या आ रहा है, नोन एटर्नल सीट डिस्प्ले ऑन सीट। जब आप ये कर देंगे तो आप सेटिंग देखेंगे जो कमेंट में मैंने लिखा हुआ है वो इस सीट में।
अब ये जब प्रिंट करेंगे ना तो ये कमेंट भी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है जी। सो अभी अगेन यहाँ पे आते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो कमेंट है यहाँ पे देखो एंड ऑफ द शीट, अब देखिए ये कमेंट कहाँ जाएगी, नीचे में डाउन जूम इन करता हूँ, ठीक है। अब देख रहे हैं कमेंट कहाँ पे आ गए, ये लिखा हुआ है, लिख जूम इन करता हूँ, कमेंट, ये मेरे यूजर नेम था, E9 में लिखा हुआ था हाई। सो आप चाहते हो कि एक एक्सेल शीट के अंदर सारी जो कमेंट है वो एक जगह हो जाए, तो ये आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, पहले पेज नंबर 4 आ रहे थे ना, ऑटोमेटिकली पेज नंबर 5 आ गया, मतलब पेज नंबर 1 से लेकर 4 के बीच में जितनी भी कमेंट होगी पेज नंबर 5 में आ जाएगी। सीट्स को एक और टैब देखते हैं, इसको बहुत अच्छा है, इसको मैं अक्सर यूज करता हूँ, वो है आपका गाइडलाइंस। गाइडलाइंस पे जब यहाँ पे आप टिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो जो प्रिंट होगा वो विद बॉर्डर प्रिंट होगा, देख लेते हैं। देख रहे हैं आप, और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जो पूरा डेटा है हमारा उसके अंदर हमको बॉर्डरिंग नहीं करनी पड़ी, और बॉर्डरिंग आप नॉर्मल देखेंगे तो कोई बॉर्डरिंग नहीं है, कोई हमने बॉर्डर नहीं लगाया, लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो इसमें बॉर्डर आएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको यूज कर सकते हो कि जब एक ही बार में आपको पूरे डेटा के अंदर आपको बॉर्डर लगाना, ठीक है अमित, गुड, यस सर, ओके। एक और छोटी छोटी सेटिंग है, हम उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है जिसके ब्याह पे ये पूरी स्पेस सेटिंग चल रही है, जिसको हम पूरा हम प्रिंट कर पा रहे हैं, उसको देखें। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट, आप यहाँ टिक कर दो, ब्लैक एंड व्हाइट ही है। ड्राफ्ट क्वालिटी, रॉ कॉलम हेडिंग, मतलब आप देखेंगे तो अभी इधर ना तो 1 2 3 आ रहा है, ना ही ऊपर ABCD आ रहा है। आप चाहते हो कि ये जो ऊपर AB to Z जो भी कॉलम नेम है, जो भी रॉ नेम है, वो भी आपको प्रिंट करनी चाहिए, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, तो जब भी आप प्रिंट करेंगे तो कुछ ही इस तरीके से प्रिंट होगा। देख रहे हैं आप, प्रीव्यू देखिए, ऊपर ABCDEFG आ गया और इधर 1 2 3 आपके रॉ नंबर भी आ गए। सो बेसिकली ये नॉर्मल सेटिंग्स हैं, हर यूजर को, एक्सेल के यूजर को ये पता होनी चाहिए, नहीं तो वो एक पेज की चीज 4 पेज में प्रिंट करता रहेगा, फॉर्मेटिंग उसकी अच्छी नहीं होगी। जब तक कोई चीज फॉर्मेटिंग अच्छी ना हो, आप लोगों ने देखा भी होगा, आप HR से हैं तो आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ कंपनी के लेटर हेड, इंक्रीमेंट लेटर, ऑफर लेटर बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ कंपनी के इंक्रीमेंट ऑफर लेटर ऐसे होते हैं दूर से दिखता है कि वर्ड में प्रोडक्ट प्रिंट करके दे दिया। चीजें वर्ड और एक्सेल में ही हो सकती है। मैंने आप लोगों को एक बार बोला भी था कि आपको यदि एक्सेल में एक्सपर्ट होना है तो अपना रिज्यूम एक्सेल में बनाओ। मेरा रिज्यूम है ना एक्सेल में है, तो एक्सेल में जब रिज्यूम बनेगा ना तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। एक्सेल का आपको एक्सपर्ट होना है गाइस। ये सारी चीजें जो आई थी, जो प्रिंट कर रही थी, वो बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने उठा लिया था कि आपने जितना भी डेटा आपने लिखा हुआ है वो डेटा पूरा प्रिंट हो जाए। ठीक है, मैंने डेटा बहुत ज्यादा लिखा है लेकिन मुझे प्रिंट केवल करना है केवल इतना, तो हमको यूज करना होगा पेज सेटअप लेआउट में। एक पेज लेआउट ऊपर एक टब आता है, इसके अंदर ये जो फर्स्ट सेटिंग बता रहा था, मार्जिन, हॉरिजॉन्टल, साइज, प्रिंट, ये सारी चीजें वहां पे आती हैं, लेकिन दो सेटिंग्स हैं जो वहां पे नहीं मिलती। पहली सेटिंग है कि मुझे केवल इतनी ही एरिया प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट एरिया सेलेक्ट करूंगा और ये प्रिंट एरिया को, अब आप देखेंगे तो ओनली इतनी ही पेज एरिया प्रिंट होगी। करते हैं कंट्रोल F2, और कंट्रोल F2 आप देखेंगे तो केवल इतनी ही एरिया प्रिंट हो रही है, जो फर्स्ट पहले पेज पर हमारा डेटा और दूसरे पेज पर हमारी कमेंट। इट्स क्लियर टू ऑल, ठीक है मनीषा, यू आर ओके देयर? यस सर। ठीक है, नाउ लास्ट एक टॉपिक है। आप चाहते हैं कि जो हेडर फुटर है वो तो ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई चीज ऊपर लिखी हुई है, कोई चीज इस साइड में लिखी हुई है, और आप चाहते हैं कि जो हेडर आपने जो टाइटल यहाँ पे डाले हुए हैं, जो आपने ये चीज जो डाली हुई है वो हर पेज के ऊपर प्रिंट हो, तो ये आप सेटिंग यूज करेंगे, वो होगी आगे प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में आपको यहाँ मिलेगा रॉ एंड
रॉ टू रिपीट एट टॉप, मतलब ऐसी रॉ जो हर पेज के ऊपर रिपीट हो, तो वो आप यहीं से सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे जाएंगे और मैं चाहता हूं कि ये जो 1 से लेकर के 5 रॉ है, ये जनरली तो एक ही रॉ होती है, मैं आपको एग्जांपल के लिए 5 रॉ सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एंटर करिए या फिर आप यहाँ टिक कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि पहला जो कॉलम है, ए कॉलम है, वो ए कॉलम हर पेज पे प्रिंट, दिस इज व्हाट, जो कि वहां पे एक्टिव नहीं थी, अब ये वाले 2 ऑप्शन है अभी एक्टिव हो गया। आप यहाँ पे ओके करिए। अब जितने भी आप प्रिंट करेंगे पेज, उस पेज में ये वाली जो टॉप रो है, 5 जो टॉप रो है, और ये जो फर्स्ट कॉलम है, कॉलम ए, ये हर कॉलम में रिपीट होगा। ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको। अब यहाँ से जो मैंने इतनी ही एरिया अभी प्रिंट कर रहा हूं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना क्लियर प्रिंट एरिया कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लियर प्रिंट एरिया किया, अब क्या हो जाएगा, पूरी एरिया प्रिंट होगी बाय डिफॉल्ट एज पर एक्सेल सेटिंग। एज पर एक्सेल सेटिंग आप देखेंगे तो अब प्रीव्यू कुछ इस तरीके का आ रहा है। पहला पेज में आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन देखिए दूसरे पेज पे मूव करता हूँ, तो देखिए पहला दूसरे पेज पर ये चीजें अपने आप रिपीट हो रही है। हो रही है नहीं हो रही? देखिए कॉलम ए अपने आप रिपीट हो रहा है और 5 रो अपने आप रिपीट हो रही है। मैं तीसरे पेज पे जाऊंगा तो भी कॉलम ए रिपीट हो रहा है और ए के बाद में सीधा के आ रहा है। गाइस कैन यू सी दिस वन? ओके, और आप रॉ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये जो पहली रो है 1 2 3 4 5 6, ये तो रिपीट हमारी है ही है, ये तो कंटिन्यू है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, कॉलम 3 में आपको रॉ का पता चलेगा, पेज नंबर 3 के अंदर। पेज नंबर 3 में आप देखें 1 2 3 4 5 और 5 के बाद में सीधा 53, मतलब पेज नंबर 3 पे हमें पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 रो है वो हर पेज पर रिपीट हो रही है। और पेज नंबर 2 पे हमें पता चल रहा है कि जो कॉलम नंबर ए है वो हर किसी कॉलम, पेज नंबर 3 पे पता चल रहा है कि कॉलम नंबर ए है वो हर किसी पे रिपीट हो रहा है ना। लास्ट पर एक सेटिंग, मुझे ये चीज प्रिंट करनी है, तो आई विल बी क्लिक हियर प्रिंट से, ये यहाँ पे आएगी पेज लेआउट के अंदर पेज प्रिंट एरिया, एक कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज भी प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और ऐड टू प्रिंट एरिया कर दूंगा, तो ये और ये। अब मैं चाहता हूँ ये सारा कुछ होना, लेकिन ये वाली चीज प्रिंट हो जाए, तो अगेन ऐड टू प्रिंट एरिया। आप कंट्रोल F2 करके देखेंगे तो मैंने चीजें अलग अलग जगह से उठाई हैं। देखिए पहले पेज पे ये आ रही है जो मैंने फर्स्ट प्रिंट एरिया है, दूसरे पेज पे दूसरी, और तीसरे पेज पे मेरा तीसरा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब तीनों पेजों में से मैंने पूरा पेज ना प्रिंट करके एक पर्टिकुलर एरिया ही प्रिंट किया। गाइस दिस इज ऑल अबाउट द पेज सेटिंग। छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों वाली, वो आप खुद देख लेना, जैसे कि थीम कैसे चेंज करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो इमेज है हम बैकग्राउंड में वो कैसे लगाते हैं। और आप लोगों ने ये तो मेरी एक्सेल टेम्पलेट देखी होगी, तो मेरी एक्सेल टेम्पलेट के अंदर से सबसे अच्छी जो मैं सेटिंग करता हूँ पेज की, वो कुछ इस तरीके से करता हूँ जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। कैसे करता हूँ मैं? सबसे पहले सेटिंग, ये जो पूरी एरिया है, पूरी एरिया को सबसे पहले मैं व्हाइट कर देता हूँ, इसको प्लेन पेपर बना देता हूँ। कैसे करते हैं? ऐसा किया, राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल्स में गया। फॉर्मेट सेल्स में जाकर के जो लास्ट टैब है, देखिए एक्सेल बहुत वाइल्ड है, आप मेरे साथ में रहेंगे तो मैं घंटों पढ़ाता रहूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल टू यू। ठीक है, कि आप इतने घंटे तक मेरे साथ में रहें। यहाँ पे जाएंगे आप फिल में, फिल ऑप्शन में जाकर के ये सिलेक्शन कर लेंगे। आप जैसे ये सिलेक्शन करेंगे ये पूरा एरिया व्हाइट हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, इस पूरी एरिया को मैं कोई अपनी मन पसंदीदा एक बॉर्डर भरता हूँ। आप लोग भी यहाँ से बॉर्डर भर सकते हैं, कोई सा बॉर्डर भरिए। जो मेरा जो पसंदीदा बॉर्डर है वो मैं ये लेता हूँ, सेकेंड वन, इसको मैं लेता हूँ और ये मैंने अपना पसंदीदा बॉर्डर भर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 2 चीजें हैं, आप कोई भी चीज टाइप करोगे तो कुछ इस तरीके से देखिए। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, तब आपको इसका इफेक्ट पता चलेगा।
देखिए ये वाली चीज है, आप देखेंगे ये नीचे दिख रही है, मैं इन चीजों को बीच में सेंटर में दिखाता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, वही फॉर्मेट सेल्स में जाना है, अलाइनमेंट में जाकर के ये जो है सेकंड ऑप्शन, वहां पे वर्टिकल होता है, यहाँ पे आपको सेंटर लेना। सेंटर आप जब टिक करेंगे तो ये बीच में आ जाएगी। अब आप ये पूरा जो फॉर्मेट है ना, आप उसे एज ए टेम्पलेट ऐसे यूज करोगे और इससे निकली हुई चीज जो भी टेम्पलेट आप बनाओ वो लुक लाइक बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी दिखेगी। अब इसको आप बहुत अच्छी से बना लो। यह मैं अपनी पे स्लिप का नाम लिख सकता हूँ, मैं क्योंकि एचआर डोमेन से आता हूँ, लेट्स जो मैं लिख सकता हूँ पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ 2022। अब देखिए ये बीच में नहीं आया, तो क्योंकि मर्ज किया तो मैं यहाँ पे अगेन F2 में जाऊंगा और इसको सेंटर कर दूंगा। अब इसके नीचे मुझे कुछ लिखना है या फिर ये मुझे छोटे छोटे यहाँ पे टैब बनाने हैं, तो मैं इसको टैब बना दूंगा। ये देखिए ये मेरा एक टैब हो गया और दूसरा मेरा ये टैब हो गया। हो सकता है मैं एक और टैब बना दूं जिसमें मैं यहाँ पे कोड लिख दूं, यहाँ पे इसमें नेम लिख दूं जो आपकी पे स्लिप होती है, और हो सकता है इसमें मैं टाइटल लिख दूं। आप ये सब चीजें आप करेंगे किससे, मैं सेंटर करना भूल गया था, ये देखो सेंटर हो गया। अब आप यहाँ पे 1 2 3 लिख सकते हैं। ये देखिए आपको एक नई चीज मिलेगी आपको सीखने में, बातों बातों में आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ मैंने 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आप VLOOKUP लगा करके, VLOOKUP सब लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है मेरी वीडियो देख लें। VLOOKUP लगा करके आप यहाँ पे डेटा ला सकते हो और इसके अंदर सब में आप डेटा लगाइए। देखिए मैं बातों बातों में ना आपको ये बना ही देता हूँ पूरा फॉर्मेट। आप यहाँ पे PF नंबर लिख सकते हो, लेट्स से आपका PF नंबर क्या है, पे स्लिप कुछ इस तरीके। आप यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख सकते हैं, आप यहाँ पे पे डेज लिख सकते हैं। ऐसे ही आप जो भी आपको लगता है, जो भी चीजें प्रिंट करनी है आपको, अच्छा नहीं, इसको देखिए मैं मर्ज कर रहा हूँ तो ये चीज भी आप देख लेना मर्ज कैसे करते हैं। छोटी सी सेटिंग है, करेक्ट, ये हमने कर लिया है। अब मान लीजिए कि हमारे पास में ये है और यहाँ पे सीरियल नंबर पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे मुझे नाम लिखे हुए कोई भी नाम है, मान लीजिए ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी से टाइप कर देता हूँ आपको जानने के लिए। तो आप इस सीट को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, जो आपने ये फॉर्मेट बनाया हुआ था, ये वाला फॉर्मेट। आप क्या कर सकते हैं, VLOOKUP लगा सकते हैं, इक्वल टू VLOOKUP, इससे लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। इस सीट में जो आपका डेटा है आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और आप VLOOKUP विद मैच भी लगा लेंगे। आपको एक ही बार VLOOKUP लगाना है, जिन लोगों को नहीं पता है VLOOKUP मैच क्या होता है क्यों। उसके बाद ये डेवलपर टैब है जो आपके पास में एक्टिव होना चाहिए, नहीं है तो आप मेरी बीबी वाली क्लास देखो ये एक्टिव कैसे होता है। इंसर्ट में जाओ और यहाँ पे आपको रिबन मिलेंगे, ये देखिए ये रिबन, ये बहुत काम की चीज है। फॉर्म कंट्रोल्स, रिबन्स, इन चीजों को यूज करेंगे हम लोग। ये देखिए रिबन्स बन गया। आप इस पर राइट क्लिक करके कंट्रोल्स में जाएंगे तो आपको लास्ट में आपको एक कंट्रोल मिलेगा। कंट्रोल में जाकर के ये सेल लिंक मिलेगी, सेल लिंक पे आप इसको ट्रैक कर लीजिए। इंक्रीमेंट जो मैंने 1 का रखा है, मिनिमम 0 रखा है, इसको ओके कर दीजिए। नाउ ये अपने आप 0 हो गया। अभी देखिए बहुत ही ऑटोमेटिक, ये नॉर्मल एक्सेल शीट आपको बातों करने में ऑटोमेटिक मैंने बना दी। मान लीजिए सारी चीजें आपने VLOOKUP लगा रखा है, सारी एक्सेल शीट बना रखी है, एंड जब भी मैं इस पर टिक करूंगा और देखिए ये इंक्रीमेंट होगा, एंड ये चीज जैसे ही चेंज होगी जैसे VLOOKUP भी चेंज होगा। तो पे सेटअप से हमने कहानी शुरू की थी, मैंने पे सेटअप की ये चीज शुरू की थी। पे सेटअप में ये सारी चीजें भी आती हैं, इनको भी आपको सीखना चाहिए, करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे जैसे कर रहा हूँ इसको यूज करो। और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि पे सेटअप को दूसरी चीजों से लिंक करेंगे। जैसे कि ये सेल्स, इनको समझाने में मुझे हाफ एन आवर्स लगेगा कि इन सब चीजों को कैसे यूज करते हैं। अलाइनमेंट है, आप इनको खुद यूज करो, ये वाला ऑप्शन भी यूज करो। फॉन्ट में ऐसा कुछ खास नहीं है, बट ये दो चीजें हैं, ये जो सीखने वाली चीजें हैं। जब भी हमें एक्सेल के अंदर जब इस तरह का कोई वर्ड यूज करना होता है, सपोज मान लीजिए आप 15 अप्रैल लिखना चाह रहे हैं, 15 अप्रैल लिखना चाह रहे हैं, तो जो 15 है TH है, इसको ऊपर करना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से सीखने को फॉर्मेट सेल के अंदर सीखने को मिलेगी।
और भी चीजें हैं इसके अंदर, वो आएंगी आपके। बॉर्डर है, इट्स नॉर्मल, आई बिलीव कि आप सब लोग कर लेंगे। फिर जो कंडीशन है बहुत अच्छी है, इसको भी सीखो। लेकिन प्रोटेक्शन है, ये बहुत बड़ा है। ये जो प्रोटेक्शन है ये 5 तरीके के होते हैं। जब भी सीट ओपन हो तब पासवर्ड पड़े, ये जो सीट्स हैं इसके अंदर पासवर्ड पड़े, इस सेल के अंदर अलग पड़े, इस सेल के अंदर अलग पड़े, कोई चीजें चेंज कर रहा है तो अलग पड़े, ये वाली एरिया एक यूजर चेंज कर पाए, ये वाली एरिया दूसरा यूजर चेंज कर पाए। उसके बाद में इसके अंदर जो डेटा होता है वहाँ पे बीबीए कोड भी होते हैं। तो बीबीए कोड के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वहाँ भी आपके पासवर्ड होते हैं। तो पासवर्ड को सीखने के लिए एटलीस्ट आपको मेरी कम से कम 2-2.5 घंटे की जो क्लास है ना वो करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट कभी क्लास में बात करेंगे। आज पेज सेटअप की क्लास करते करते आप लोगों ने ये सीखा है, इस चीज को रिपीट करो, खुद यूज करो। दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू सो मच।